नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसे 28 अगस्त नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही डीएलएड साथियों और बीएड साथियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से, उसकी सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। आप ये भी जानते हैं सभी कि 3 जुलाई को इसमें एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, जिसमें बीएड पक्ष को ये बात कह करके बीएड पक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी कि अभी जो है इस बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर के जो देवेश शर्मा वाला केस है उसका रिव्यू लगा हुआ है और उस रिव्यू की अभी सुनवाई होनी बाकी है। और दूसरी बात उसमें ये कही गई थी कि अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसकी एसएलपी भी पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए जो है हमें जो उसके लिए अभी डेट दे दी जाए, समय दे दिया जाए अगली सुनवाई के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि चलो रिव्यू का भी देख लेते हैं, रिव्यू में क्या निर्णय आता, उसके बाद ही इसकी सुनवाई कर लेंगे। तो इस ये सोच करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त डेट देती थी सुनवाई की। हालांकि ये काफ़ी लंबी डेट थी और इस बीच में आपने देखा कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस था, जो 11 अगस्त 2023 को जिसमें निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें उन्हें बीएड को पूरी तरह से 1 to 5 के लिए इलीगल माना था, यानी वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं माना था। तो उससे संबंधित जो रिव्यू था वो आप सभी जानते हैं खारिज हो चुका है। तो अब ये मान सकते हैं कि ये जो सुनवाई है ये 28 अगस्त को फाइनल सुनवाई है। इसमें कुछ बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो समय से आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई में सुनवाई हुई थी, उसमें वो इस मामले को पूरी तरह निर्णय करने जा रहे थे। बल्कि 2 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसी में उन्होंने मन बना लिया था कि इसको जो है इस पर निर्णय दे दिया जाए। लेकिन फिर 3 जुलाई को फिर सुनवाई हुई, उसमें फिर बीएड के पक्ष ने रिक्वेस्ट की, तो 28 अगस्त उसमें डेट उन्हें मिल गई थी। लेकिन अब डेट मिलने का कोई भी तर्क नहीं बचा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू था वो खारिज हो चुका है और इससे संबंधित जो भी पेंडेंसी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग वो समाप्त हो चुकी हैं। केवल यही एक केस बचा है जिसकी सुनवाई 28 अगस्त को होने जा रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि बीएड के पक्ष की अगर हम बात करें तो बीएड के पक्ष में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो बीएड धारी जो हैं, एक तो बीएड धारियों के सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनकी जो नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, उसमें ये एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन मेंशन है। दूसरी चीज, जो चयनित लोग हैं वो कई महीनों से जॉब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत है और उस तरह से वो एक अच्छे पैरवी के लिए एक अच्छे सीनियर वकीलों का पैनल हर बार उतारते आ रहे हैं। 4 6 7 उनके वकील वहाँ खड़े होते हैं। तो ये दो पक्ष जो हैं बीएड की तरफ ज़्यादा मजबूत हैं। एक तो उनका वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल होना नोटिफिकेशन में,
कोर्ट को अपोज ना करना इंटरिम रिलीफ के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पे अपोज जो शुरू में किया है वो डीएलएड साथियों ने किया है। तो 2-3 चीज़ें ये जो हैं बीएड के पक्ष में वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन डीएलएड की तरफ की हम बात करें तो उनके पक्ष की हम बात करें तो उनके पास तथ्य हैं। तथ्य ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को पूरी तरह से बीएड को प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया है। साथ ही 8 अप्रैल 2024 को जो अपने निर्णय का रिव्यू किया था मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं, जिनको सर्विस मिल चुकी है, उनकी सर्विस को ही हम सुरक्षित कर रहे हैं, बशर्ते वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना हो भर्ती, यानी किसी कोर्ट ने उसको जो है इनवैलिड क्वालिफिकेशन को लेकर के चैलेंज ना हो और उसकी जो है क्वालिफिकेशन को इनवैलिड ना किया हो। तो ये चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग है वो सभी जानते हैं 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट जो है डीएलएड वालों के पास है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, डीएलएड साथियों के पास फंड की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी बीएड की, क्योंकि बीएड जॉब में है, वो सैलरी पा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अगर हम तुलना करें डीएड या डीएलएड से तो उससे ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में डीएलएड साथियों के लिए बहुत जो वकीलों की ज़रूरत है वो एक लिमिटेड फंड के हिसाब से वो 1 या 2 वकील ही खड़े कर पाते हैं। और इसमें भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा वकील नहीं उतर पाएंगे क्योंकि डीएलएड के पास अभी उतना उनकी तुलना में उतना फंड नहीं। हालांकि तथ्य मजबूत हैं। तो साथियों, ये 2-3 बिंदु थे जिस पर आपके बीच मैंने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो नमस्कार, धन्यवाद साथियों।